रात का समय था। शहर की सड़कें सन्नाटे में डूबी थीं। ठंडी हवा में एक अजीब सी कंपन थी। रिक्शा वाला आयुष पूरे दिन रिक्शा चलाकर थके हारे घर लौट रहा था। हाय राम, आज की सवारी बहुत लंबी थी। बस अब घर पहुंच जाऊं तो चैन से सो पाऊंगा। तभी सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। लाल साड़ी में ठंडी हवा में उसका पल्लू लहरा रहा था। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी, कुछ ऐसी जो किसी को भी बेचैन कर दे। कहाँ जाना है मैडम जी? रिक्शा वाले ने उस औरत से पूछा। भैया, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? जी बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन ये तो बताइए आगे जाना कहाँ तक है आपको? बस यहीं अवंती नगर, थोड़ी दूर। औरत के मुंह से अवंती नगर का नाम सुनते ही रिक्शा वाले की पैरों तले जमीन खिसक गई और डरते हुए उस औरत से पूछा। मैडम जी, आप शहर में नए आए हैं क्या? आपको पता नहीं है, अवंती नगर में रात 10 बजे के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वो एक श्रापित नगर है। भैया, आपको डर लग रहा है वहाँ जाने में तो ठीक है, मैं पैदल ही चल लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है मैडम जी, चलिए मैं आपको अवंती नगर छोड़ देता हूँ, लेकिन वहाँ का चार्ज 300 रुपया लगेंगे। विकास ने उसे रिक्शे में बैठा लिया। रास्ता सुनसान था, सिर्फ रिक्शे के पहियों की टक टक और उसकी साड़ी की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ तो अजीब है इस औरत में। आखिर ये इतनी रात को उस श्रापित नगर में जाना क्यों चाहती है? मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये औरत कोई पिशाचनी हो। आसमान में बादल घिर आए थे, चांद अपनी रोशनी छुपा रहा था और भेड़िया की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो कि जैसे किसी अनहोनी का संकेत हो। मैडम जी, आपका नाम क्या है? नाम की क्या जरूरत है भैया, बस मुझे यहीं उतार दीजिए। रिक्शा कुछ कदम आगे रुका और वह औरत उतर गई। विकास ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहां से गायब थी। अब विकास को पूरा यकीन हो गया था कि वो औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाचनी थी। विकास रिक्शा लेकर अपने घर की ओर निकल गया। रात को जब विकास घर पहुंचा, डर के मारे उसने अपनी बीवी सुमन को सारी बात बताई। अरे भाग्यवान, आज रास्ते में कुछ देखा मैंने। एक औरत थी, पर कुछ ठीक नहीं था उसमें। अरे छोड़ो जी, कोई राहगीर रही होगी। शहर में नई महिलाएं आती जाती रहती हैं, इतना डर क्यों रहे हो? सुमन हंसते हंसते रुक गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर किसी की चिल्लाने और चीखने की आवाज सुनाई दी। सुमन और विकास डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर का नजारा देखकर विकास का पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो वही औरत थी जिसे विकास ने कुछ समय पहले अवंती नगर में छोड़ने गया था। उसकी आंखों में वैसी ही चमक जैसे रात खुद उसमें समा गई हो। भैया, आपने मुझे सवारी दी, पैसे भी नहीं लिए, बहुत अच्छा किया। तुम यहाँ कैसे? दुनिया छोटी है भैया, कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ खाने योग्य। सुमन का चेहरा सफेद पड़ गया। विकास, ये औरत कुछ ठीक नहीं, इसे यहाँ से जाने दो। विकास और सुमन ने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया, पर उस रात किसी के कदमों की आवाज घर के बाहर गूंजती रही। अगली सुबह गांव में खबर फैली। थानेदार सुरेश सिंह के घर से खून से सना हुआ मंजर मिला था। लोग दहशत में थे। गांव की चौपाल पर भीड़ जमा थी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। अरे भाई, तू हर बात में डर ढूंढता है। औरत होगी कोई, किसे पता ये सब क्या है? पर विकास के दोस्त रवि का चेहरा गंभीर था। अगर तेरी बात सच है तो हमें मिलकर कुछ करना होगा। आज रात मैं खुद देखूंगा उस औरत को। रवि, पागल मत बन, वो औरत इंसान नहीं है। डर मत, मैं संभाल लूंगा। रात ढली और रवि ने अपनी रिक्शा लिया और उस औरत के ठिकाने की ओर बढ़ा। हवा में धुंध थी और कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वहां वही औरत अपने नए मुसाफिर का इंतजार कर रही थी। आओ रवि, आज तुम मेरे भोजन बनोगे, क्योंकि बहुत दिन से किसी इंसानी मांस नहीं खाया है। उसकी आंखों में एक गहरी प्यास थी। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। पिशाचनी ने रवि के मांस को किसी खूंखार जानवर की तरह नोच नोच कर खा रही थी और रवि चिल्लाते चीखते रह गया। रेवा ने उसे जकड़ लिया और उसका खून पी लिया। अगली सुबह रवि की लाश मिली। ठंडी और बेजा गांव में सन्नाटा छा गया।
लोग डर के मारे शाम होते ही अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते थे। विकास और सुमन टूट चुके थे। हमें किसी तांत्रिक से मदद मांगनी चाहिए। अब गांव खतरे में है। अगले दिन विकास और सुमन गांव के तांत्रिक दामोदर के आश्रम पहुंचे। तुम्हारी बातों में सच्चाई है। मैं आज रात उस आत्मा का सामना करूंगा, पर याद रखना, जो सच से भिड़े उसे डर की कोई परवाह नहीं होती। रात आई और तांत्रिक जी उसी जंगल के रास्ते हाईवे पर निकल गए। रेवा फिर प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भयानक था। मूर्खों, तुम सोचते हो मुझे आग से हराओगे? रेवा, तुम्हारा अंत निश्चित है। इस गांव की शांति लौटेगी। मंत्रों की गूंज से हवा कांप उठी। आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। मैं मरी नहीं हूँ। मैं वापस आऊंगी और अपना बदला लेकर लौटूंगी। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र बोला। आग ने रेवा को अपनी लपटों में समा लिया। उसकी चीख हवा में घुल गई। गांव ने राहत की सांस ली। लोगों ने तांत्रिक जी का आभार जताया। काश मैंने पहले सबको समझाया होता। तुमने जो कर सकते थे वो किया। अब गांव सुरक्षित है। दिन बीतते गए। लोग अपने कामों में लौट आए। खेतों में हलचल फिर शुरू हुई।